ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पहला ओम शांति आत्मा के लिए, दूसरा परमात्मा के लिए और तीसरा शांति धाम के लिए। शांति धाम से हम आए हैं। शांति का सागर परमात्मा है और मैं आत्मा भी, मेरा असली धर्म शांति है। ओम शांति में ना, आई एम शांति, मैं शांति हूँ। मुरली का सार है, मीठे बच्चे जी बाबा जी। इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी। इस पुरानी दुनिया में कोई भी ना कोई आस रखनी, ना कोई इच्छा रखनी, ना कोई अपेक्षा रखनी। ज़्यादातर दुख दुनिया में क्यों है? इच्छाओं की वजह से, अपेक्षा, मेन जो है अपेक्षाएं। हम लोग दुखी क्यों होते हैं? जैसे आपने किसी का बहुत किया, सामने से उसने नहीं किया। आपने उनकी ब्याह शादी में खूब पैसे खर्चे, वो बहाना ला के चले गए। और घर में भी यही होता है, एक दूसरों से अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो पूरी कई बार नहीं होती। उसके भी कई कारण होते हैं। कई बार हम उम्मीद रखते हैं, अगले को पता भी नहीं होता। ये भी सच्चाई है। वो अंदर ही अंदर कहते इसको पता क्यों नहीं लग रहा, इसको पता होना चाहिए। तो बाबा कहता है आपको नेकी कर दरिया में डाल। चलो आप कुएं में डाल लेंगे, चैल साहब दरिया में डाल लेंगे, वो वाली निकल जाती है। नेकी करके वो बस ये नहीं, आस नहीं रखनी, नहीं तो फिर क्या होगा? निराश होना पड़ेगा। आस रखोगे तो निराश भी होना पड़ेगा। और ये पुरानी दुनिया है, पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी। पतित भी है, विकारी भी है और भ्रष्टाचारी भी। चारों तरफ आजकल क्या फैला होता है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हर एक ही है भ्रष्टाचारी। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग भ्रष्टाचारी हैं। जितने विकार अधिक हैं उतने हम सब भ्रष्ट हैं, श्रेष्ठ नहीं है। तो ये कलयुग पूरा ही सारा भ्रष्टाचारियों का है, श्रेष्ठाचारियों का नहीं। श्रेष्ठाचारी या सदाचारी सतयुग में होते हैं। सदाचारी, श्रेष्ठाचारी सतयुग में होते हैं। सदाचारी का मतलब क्या होता है? जिनका सत्य आचरण हो, चाल चलन में सच्चाई हो। तो इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी। और अगर तुम चाहते हो, बाबा कहता है भी तुम्हारी ऊंची स्थिति हो, ऊंचा पद मिले सतयुग में, तो क्या करना पड़ेगा? सच्चाई को धारण। ऊंची बोलो, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। दूजा नाता छोड़ दे। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो फल आशा त्याग।
ना फल की कामना करो, ना कोई आस रखो। कोई कर दे तो थैंक्स कर दो, नहीं करे तो भी थैंक्स कर दो। कोई आ जाए तो जी आया ना, चला जाए तो जी गया ना। किसी भी अवस्था में हम अपनी अवस्था खराब नहीं करना। ज़्यादातर होता क्या है, हम सब की कोई ना कोई आश होती है ना, वो पूरी नहीं होती तो हम उदास हो, निराश हो जाते, उदास। निराश हो जाते, उदास हो जाते। उबाल भी खा लेते। तो उसके लिए फिर क्या कहा बाबा ने? किसी पे आस नहीं रखनी। अगर आप ऊंचा पद पाना है तो एक तो किसी पे आस नहीं रखनी, और सबसे बड़ा कदम कौन सा उठाना है? दुनिया में सबसे बड़ा कदम कौन सा है अध्यात्म के लिए? पवित्रता। पवित्रता कैसे आएगी? योग बल से आएगी। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? योग भी कैसे लगेगा? बुद्धि योगी परमात्मा से लगा हुआ और मोह नष्ट हो जाए तभी। असली बात है। और सारा गीता ज्ञान किस बात के ऊपर है? सबको भूल के अर्जुन परमात्मा ही याद। अर्जुन को क्या हुआ था? आसक्ति। मोह। सारा गीता ज्ञान जो 18 अध्याय वहाँ भक्ति मार्ग में भी जो दिखाए हैं, किस बात पे है? 18वें अध्याय में जाके अर्जुन कहता है कि मेरा मोह नष्ट हुआ और मुझे होश आई है कि ये सारा मामला ड्रामा क्या है। सारी जिंदगी ये ड्रामा समझ में आता है? नहीं आता। नहीं आता। ये मोह की निशा में हम सोए हुए हैं। निशा मैंने रात्रि। मोह जो है रात की तरह। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। जैसे हम निद्रा में सोते हैं तो सपने देखते हैं, इस दुनिया में भी हम सपने देख रहे हैं, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, है ना। फिर मेरा पोता